सोनिया गांधी एक ऐसी नेता जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचकर उस पद को अस्वीकार कर देती हैं। एक महिला जिनके त्याग और जज्बे को दुनिया सलाम करती है। साधारण सी दिखने वाली असाधारण प्रतिभा और जज्बे वाली महिला जब भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू बनी तो सब कुछ बहुत अच्छा था, मगर नियति को तो परीक्षा लेनी थी। उस महिला ने वो सब देखा और झेला जिसे महसूस करने के बारे में सोचकर ही सबकी रूह कांप जाए। माँ जैसी सास इंदिरा जी को अपनी बाहों में आखिरी सांस लेते देखा, जो इस देश की एकता के लिए शहीद हुई। फिर क्या, संघर्ष शुरू हो चुका था। इंदिरा जी को खोने का गम अभी तक कम ही हुआ था कि राजीव जी भी देश के लिए शहीद हो गए। सोनिया जी ने अपने पति को खून से लथपथ देखा, बच्चों के लिए राजनीति से दूरी बना ली, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देश के प्रति सेवा का भाव सोनिया जी अपने पति और अपनी सास की आंखों में देख चुकी थी, इसलिए उन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं फेरा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और देश की राजनीति में अपनी तकदीर खुद लिखने वाली सोनिया गांधी जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ प्रेरित करेगा बल्कि हर ऐसी महिला को जीने की राह दिखाएगा। फर्ज करिए, एक महिला जो अपना वतन, अपना घर सब छोड़कर एक ऐसे देश में आकर बसी जहां की भाषा भी उन्हें नहीं आती थी, मगर मोहब्बत को जुबान की जरूरत कहां पड़ती है। उन्होंने राजीव जी की मौत के बाद खुद को संभाला। उन्होंने कैम्ब्रिज के कैंटीन में जिस भारतीय नौजवान को पसंद किया था वो अब उनके साथ नहीं था, मगर उनका साथ दिया करोड़ों लोगों ने, जिन्होंने उन्हें इतना प्यार दिया कि जनता उन्हें अपना मानने लगी। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद परिवार की एक विरासत थी कांग्रेस हिंदुस्तान की परंपरा और सद्भाव को रफ्तार देने वाली एकमात्र पार्टी थी, जिसमें जान फूंकने के लिए अब मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। यही एकमात्र कारण था कि सालों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बाद सोनिया जी को महसूस हुआ कि वो राजनीति में न आकर बड़ी गलती कर रही हैं। उन्होंने इंदिरा जी के मजबूत इरादों को थामा, राजीव जी के सपनों की लंबरदार बनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। अब सोनिया गांधी के हाथ में पार्टी की कमान थी। ये वो समय था जब विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है। साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी जी ने कर्नाटक के बेल्लारी और उत्तर प्रदेश की अमेठी से पर्चा भरा। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने सरकार बनाई तो सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। अब 2004 का साल आ चुका था। देश में लोकसभा चुनाव होने थे। एक और अटल बिहारी वाजपेयी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनावी मैदान में थे, तो उनके सामने सोनिया गांधी जी के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव में उतर चुकी थी। 2004 के आम चुनाव में पार्टी ने शाइनिंग इंडिया और फील गुड का नारा दिया, लेकिन इस चुनाव में तो सोनिया जी ने इतिहास रच दिया। चुनावी नतीजे आने के बाद 145 सीटें पाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सोनिया गांधी जी ने अटल आडवाणी को चारों खाने चित कर दिया था। 18 मई 2004 की तारीख थी। यूपीए के सभी घटक दलों को भरोसे में लेने के बाद सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर राष्ट्रपति भवन के दफ्तर पहुंचती हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से कहती हैं, शपथ ग्रहण से जुड़ी मेरे नाम की लिखी चिट्ठी हटवा दीजिए, मैं सरकार बनाने के लिए दावा करने आई हूँ और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत कर रही हूँ। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। मनमोहन सिंह सरकार के जन कल्याणकारी फैसलों के पीछे सोनिया गांधी मजबूती से खड़ी थी। यूपीए काल के दौरान रोजगार और काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, आदिवासियों को वन पट्टे यानी जमीन का अधिकार, NRHM यानी स्वास्थ्य का अधिकार मुहैया करवाया गया। इसके अलावा महिलाओं को 33% आरक्षण भी कांग्रेस और सोनिया जी की ही देन है। सोनिया जी का जीवन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श है। सोनिया जी के जन्मदिन पर पूरा देश उनकी लंबी जिंदगी की प्रार्थना कर रहा है, उनके साहस और जज्बे को सलाम कर रहा है।